जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए हम लोग बिना समय को वेस्ट किए इस सेशन को जो है वो करेंगे शुरू। मेरी आवाज अगर आप लोग को प्रॉपर्ली सुनाई दे रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है तो प्लीज बताइएगा। चलिए, तो 15 जून, आप अपने पास पेन और पेपर निकाल कर जो है बैठिए। आज की डेट है 15 जून 2023 और नेशनल करंट अफेयर जो है वो हम लोग कवर कर रहे हैं। नेशनल करंट अफेयर्स किसके? मई जून 2023 के। ठीक है, चलिए। तो जो हमारी पहली न्यूज है जिस पर हम लोग को जो है फोकस करना, हम काफी सारी न्यूज को जो है वो कवर अप करेंगे। 1 घंटे की जो है वो आपकी क्लास जो है वो कंडक्ट होगी। पेन और पेपर लेकर बैठो। जो जो जैसे जैसे मैं नोट्स बनाते चल रहा हूं वैसे वैसे आपको भी नोट्स बनाते हुए चलना है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स इंग्लिश में नोट्स बनाएंगे, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में शॉर्ट्स नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो नई पार्लियामेंट सभी लोग जानते हैं इस चीज के बारे में, है ना। ये देख लो, ये नई पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है वो कैसी है। आप लोगों ने देखी होगी ये बिल्डिंग को। ये देखिए आप इमेजेस में जो है वो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग देखिए, ट्रायंगुलर शेप की जो है वो हम लोग को नजर आ रही है ऊपर से। आप जैसे ये व्यू पॉइंट इसका जो है वो देख सकते हैं, है ना। ट्रायंगुलर शेप की हम लोग को नजर आ रही है। तो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। 28 मई 2023 में इसका उद्घाटन हुआ, राइट। सिर्फ 28 मई। कभी कभी क्या स्टेट पीएससी ये डेट वेट पूछ लेती है कि किस दिन उद्घाटन हुआ। 28 मई 2023 में उद्घाटन हुआ। किसने जो है वो उद्घाटन किया? हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो उद्घाटन किया, राइट। ये चीज जो है वो आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, पुरानी पार्लियामेंट के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो न्यू पार्लियामेंट जो है वो 10% स्मॉलर है। 10% स्मॉलर, छोटी है देन ओल्ड बिल्डिंग या एग्जिस्टिंग बिल्डिंग। जो अभी बिल्डिंग है ना पार्लियामेंट की, तो उसके कंपैरिजन में ये वाली जो है नई बिल्डिंग जो है वो 10% छोटी जो है वो बताई जा रही है। अच्छा, ये कौन सा प्रोजेक्ट हम लोग को जो है वो देखने को मिला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो ये लिख लीजिए, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये हम लोग को देखने को मिला है। ठीक है, फिर ये कहां पर लोकेटेड है? तो रायसीना हिल्स, न्यू दिल्ली। ये आपको जो है पता होना चाहिए। रायसीना हिल्स, न्यू दिल्ली, इसकी लोकेशन, राइट। फिर इसके अलावा ओल्ड पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन जो है वो कब हुआ था? इसका उद्घाटन जो है वो मई 28 मई 2023 का हुआ था। ओल्ड बिल्डिंग का उद्घाटन जो है वो कब हुआ था? 1927, जनवरी 1927 में। किसके द्वारा जो है वो उद्घाटन किया गया था? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान में रखनी है, लॉर्ड इरविन। ठीक है, अपनी नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का उद्घाटन जो है वो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने किया। पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग का उद्घाटन किया लॉर्ड इरविन ने। ठीक है, नई पार्लियामेंट के फीचर्स की बात करें तो 4 मंजिला है, ये 4 स्टोरीड है। 4 मंजिला, ठीक है। और इसके अलावा इसकी कॉस्ट जो है वो 970 करोड़ रुपए जो है बताई जा रही है, अप्रोक्स 970 करोड़ रुपए। इसको डिजाइन किया है अहमदाबाद बेस्ड एचसीपी डिजाइन ने। डिजाइंड बाय अहमदाबाद बेस्ड एचसीपी डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। कंस्ट्रक्शन जो है वो इसका किया है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने।
टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने, ये लिखते चलो, ठीक है। इसकी सिटिंग कैपेसिटी जो है वो लोकसभा के लिए 888 है। अब ये क्या होता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारी, पार्लियामेंट से रिलेटेड चीजें, इसलिए इतनी डिटेल में लिखवा रहा हूँ। लोकसभा के लिए 888, और पुरानी वाली में तो 543 ही थी बस, राइट। और फिर लोकसभा का डिजाइन जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, पीकॉक थ्रोन का डिजाइन है। पीकॉक थीम, सॉरी, पीकॉक थीम का डिजाइन इसका हम लोग को देखने को मिलता है। जो मोर है ना, उसकी थीम में जो है वो उसको लोकसभा को जो है वो डिजाइन किया गया है। अब राज्यसभा की सीटिंग कैपेसिटी की जो है वो हम लोग बात करें तो इसमें 888 है। तो राज्यसभा की सीटिंग कैपेसिटी जो है वो 300 हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर। और राज्यसभा की थीम को जो है वो डिजाइन किया है लोटस में, लोटस थीम। ठीक है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। लोटस थीम हम लोग को देखने को मिल रही है, ठीक है, तो ये चीज लिख ली। फिर इसके अलावा नई बिल्डिंग का बताया जा रहा है कि लाइफ जो होगी, लाइफ स्पैन 150 सालों की जो है बताई जा रही है, 150 ईयर्स की। पुरानी बिल्डिंग जो है हमारी 100 साल जो है हो चुके हैं इसको, है ना, पुरानी बिल्डिंग को। तो वही डायरेक्ट मतलब यानी कि 100 साल का टाइम पीरियड हम लोग को जो है वो देखने को अगर उद्घाटन से भी अगर हम लोग बात करें तो अभी 2023 जो है वो चल रहा है, 5 साल बाद 100 साल की हो जाएगी। तो वही चिंता वाली बात थी कि पुरानी बिल्डिंग है कहीं गिर ना जाए, तो इस पर्पस के लिए नहीं बताया जा रहा है, बिल्डिंग जो है वो बनाई जा रही है। इसके अंदर 6 डोर्स हैं, 6 एंट्रेंस है, 6 एंट्रेंस। अब इसको अलग अलग जो है वो नाम दिए गए हैं, जैसे कि गार्जियन, गार्जियन स्टैच्यूज हम लोग को यहाँ पर जो है वो पहले में देखने को मिल रहा है। एक है गज, एलिफेंट को बोलते हैं ना हम लोग, एलिफेंट, गज एक डोर का नाम। तीसरे का अश्व यानी कि हॉर्स, घोड़ा। चौथा डोर हम लोग को जो देखने को मिल रहा है वो है गरुड़, ईगल। पांचवा डोर जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइजिंग सन, उभरता हुआ सूर्य। और छठा डोर जो हम लोग को देखने को मिल रहा है वो मकर। तो ऐसे 6 डोर्स के नाम अलग अलग हैं, कभी कभी स्टेटमेंट वाइज जो है वो चीजें पूछ ली जाए तो आप थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इंडिया की जो प्रेजेंट पार्लियामेंट हाउस जो हम लोग को देखने को मिलती है, जो आज की डेट की है, उसको डिजाइन किया था एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने जिसका नाम था सर एडविन ल्यूटियंस। अब देखो, इसको जहां पर अपने डिजाइन लिखा हुआ है ना, यहीं पर अपन लिख देंगे ओल्ड वाली। ओल्ड को जो है वो डिजाइन किसने किया था? ओल्ड को जो है वो डिजाइन किया था सर एडविन, सर एडविन लुटियंस, LUTYCNS, लुटियंस, सर एडविन लुटियंस। तो इन्होंने जो है वो डिजाइन किया था। और हार्बर्ट बेकर हम लोग को देखने को मिला था, जिनको 6 साल लग गए इसको कंस्ट्रक्ट करने में। कंस्ट्रक्शन जो है वो किसके द्वारा किया गया था? ओल्ड का सर हर्बर्ट, HERBERT। पूरी चीज डिटेल में करवाऊंगा, बेकर, क्योंकि सिविल सर्विसेज ने क्लियर जो है वो कर दिया है कि आपको अब इन डेप्थ जो है वो तैयारी करनी है और खुद के जो है वो नोट्स बनाने हैं। आप अगर सोचोगे कि खुद के नोट्स जो है वो नहीं बनाओगे तो जो है वो दिक्कत आएगी। रविंद्र, वॉइस ऑन नहीं कर पाऊंगा मैं, आपको जो है वो टाइप जो है वो करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास जो है अभी माइक्रोफोन से मैं यूज कर रहा हूँ, आपको अच्छी आवाज आए उस पर्पज के लिए पहले भी बोल चुका हूँ। आप टाइप जो है वो कर दीजिए, ठीक है। 6 साल लग गए थे इसको बनाने में, 1921 से 1927 के पीरियड में बनी थी ये। इसको ओरिजिनली ओल्ड पार्लियामेंट को काउंसिल हाउस जो है वो कहा जाता था। क्या कहा जाता था? काउंसिल हाउस। क्या लिखेंगे आप? काउंसिल हाउस। जो ओल्ड, अभी देखो, जो न्यू न्यू बिल्डिंग हम लोग को पार्लियामेंट की जो सेंट्रल विस्टा भी जो है वो उसको कहते हैं, तो ओल्ड बिल्डिंग को जो है वो क्या कहा जाता था? काउंसिल हाउस। क्या कहा जाता था? काउंसिल हाउस। ठीक है, तो ये चीज जो है वो आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, राइट। तो ये पूरी चीजें हमने देखी पार्लियामेंट से रिलेटेड। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी कुछ चीजें हैं जिसको आपको थोड़ा सा
ध्यान में रखना है, राइट। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम सेंगोल की बारे में बात करें। सेंगोल, ये पहले भी मैं करंट अफेयर्स में आपको पढ़ा चुका हूँ। सेंगोल है क्या, इसको एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये कैसे दिखता है, नंदी हम लोग को बोलते हैं ना कि ट्रांसफर ऑफ पावर का सिंबल है सेंगोल। तो इसी के साथ इसके भी नोट्स जो है वो बना लो। देखो ये ऐसा दिखता है, ये है सेंगोल। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये नंदी जी, इसके ऊपर नंदी जी बने हुए, चोल एम्पायर से एसोसिएटेड है ये सेंगोल। चोल के पीरियड में जब राजा जो है, यानी कि दूसरा राजा जब गद्दी पर आता था, तो वो ट्रांसफर ऑफ पावर को के समय पर इसको जो है वो दिया जाता था, यानी कि जो पुराना राजा है वो नए राजा को जो है ये चीज ट्रांसफर करता था। तो वो सेम चीज अभी मोदी जी ने करी है। जब मोदी जी ने उद्घाटन किया था, तो अभी मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, एक मिनट। पीएम इनॉग्रेशन ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो मैं आपको जो है वो ये चीज दिखाता हूँ, तो आपको जो है वो समझ में आएगी। ये देख रहे हैं आप, मोदी जी जो हाथ जोड़ रहे हैं, दिखाई दे रहा है आपको? ये ये जो आपको दिखाई दे रहा है गोल्डन कलर का, गोल्डन और सिल्वर से जो है ये बना हुआ है। अगर अपन गौर फरमाएंगे इसकी तरफ थोड़ा सा और, तो देखो ये है सेंगोल। तो मोदी जी अपने साथ ये लेकर आए थे, और स्पीकर की गद्दी के पास जो है ये हम लोग को देखने को मिलेगा। सर जब प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे ईच ईयर, तब क्या लोकसभा राज्यसभा एक साथ करेंगे? तो अलग अलग एक साथ ही करेंगे यार, ऑब्वियसली बात है। ज्वाइंट ज्वाइंट सेशन के लिए इनका जो हॉल है, मतलब अगर कंप्लीट फुल कैपेसिटी की बात करें ज्वाइंट सेशन के लिए, तो इनकी कैपेसिटी 1000 के ऊपर की है ज्वाइंट सेशन में। मैं आपको एग्जैक्ट अगर आप फिगर चाहते हो ज्वाइंट सेशन का, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ज्वाइंट सेशन अगर कंडक्ट जो है वो होता है दोनों हाउसेस के द्वारा, तो 1280 लोग जो है वो 1280 मेंबर जो है वो एक साथ जो है वो बैठने की क्षमता रखते हैं। मतलब एक साथ मतलब कैपेसिटी है उनकी। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई है, राइट। तो ये चीज है सेंगोल। अब सेंगोल से रिलेटेड नोट्स बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेंगोल। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको ये नोट्स जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा, एज अ इमेज फॉर्मेट में प्रोवाइड करा दूंगा, टॉपिक वाइज। तो वो भी आप सेव करके रख सकते हो। बाई चांस कभी नोट्स अभी बना नहीं पा रहे हो, कई बार स्टूडेंट्स ट्रैवल करते रहते हैं, उस समय करंट अफेयर्स सुनते हैं, तो उस दौरान अगर आपको चाहिए तो आप जो है वो सुनते सुनते भी पढ़ लीजिए एक बार, फिर रात में जाकर नोट्स रेडी कर लीजिएगा। मैं इसके रोज रेगुलर बेसिस पर आपको ये दे दूंगा, इमेज फॉर्मेट में ये पूरी चीज दे दूंगा, एक सिंगल इमेज में ये पूरी चीज आ जाएगी। ऐसे करके दे दूंगा, छोटा करके, उसको आप जूम करके जो है पूरा चेक कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन, अगर यूट्यूब पर लेक्चर देख रहे होगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक आपको जो है वो मिल जाएगी। अब देखिए, सेंगोल के बारे में बात करें तो सेंगोल जो है ये न्यू पार्लियामेंट के अंदर इंस्टॉल किया गया बाय हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है ये तमिल वर्ड से लिया गया है, तमिल वर्ड जिसका नाम है सेमाई, SEMMAI, सेमाई। अपने पास एक करंट अफेयर्स की अलग से, अब वो किताब जो है वो बनाना शुरू कर दो, यानी कि अलग से नोटबुक जो है वो ले लो। अब रेगुलर बेसिस पर मैं इस तरीके से आपको कवर अप कराऊंगा। अब ये सेनमाई का मतलब जो है वो क्या होता है, इसका मीनिंग जो है वो क्या होता है? इसका मीनिंग होता है राइटियसनेस, RIGHTEOU, RIGHTEOUSNESS। क्या होता है इसका मतलब राइटियसनेस का? कौन बताएगा? RIGHTEOUSNESS, राइटियसनेस, मॉरली राइट और जस्टिफाइबल, हिंदी में जो है वो इसको बोलते हैं राइटियसनेस को, मॉरली राइट। देखो, मॉरल तौर पर इंसान सही कर रहा है, राइट। तो अब ये जो है वो कह सकते हो उसके लिए करेक्ट वर्ड, धार्मिकता तो करेक्ट वर्ड जो है वो नहीं है, बट राइटियसनेस किसके लिए, मतलब सही कर रहे हो आप, सच्चाई, अच्छी चीज कर रहे हो, तो उसको जो है वो राइटियसनेस की कैटेगरी में लाया जाता है। या न्याय परायणी, या नीति परायणी, परायणता, या ईमानदारी, ईमानदारी आप कह सकते हो कि मतलब सब कुछ सही चल रही है, राइट। जो भी ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ वो फ्री और फेयर तरीके से जो है वो हुआ, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब इसमें और क्या चीजें हैं आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट, जैसे कि हाँ,
इसके ऊपर नंदी जो है वो बैठे हुए हैं, आपने जैसे देखा होगा, मैंने अभी आपको फोटो भी दिखाई थी, इसके ऊपर नंदी बैठे हुए हैं, नंदी ऑन टॉप। अब वो जस्टिस को जो है वो करते हैं, न्याय को जो है रिफ्लेक्ट करते हैं। फिर इसके अलावा हम लोग को देखने को मिला था, हाँ अब अपन पुरानी बातें कर रहे हैं, तो ये सेंगोल जो है वो चोल एम्पायर से रिलेटेड है। तो आप सिर्फ चोल एम्पायर लिख दोगे तो आपको याद आ जाएगा कि अच्छा हाँ ये चोल एम्पायर से जो है वो रिलेटेड है, राइट। और यहां पर इसी प्रकार की सेरेमनी होती थी ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए फ्रॉम वन किंग टू अनदर। ठीक है, साउथ इंडिया का है ना चोल एम्पायर, आपको याद हो, तो ये चीज हमें देखने को होती है। और ये सेंगोल जो था वो सिंबल बन गया था किंग की पावर का, ठीक है। फिर 14 अगस्त 1947 में ये हुआ कि यही सेंगोल जो है वो हैंडओवर किया गया किसको, जवाहरलाल नेहरू जी को, हमारे फर्स्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। और ये किन्होंने जो है वो ट्रांसफर किया, गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने। आप लिखेंगे 14 अगस्त, 14 लिखे ना, 1947। ट्रांसफर टू पंडित जवाहरलाल नेहरू टू, इसको ट्रांसफर बाय किसके द्वारा ट्रांसफर किया गया, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली कि हिस्ट्री में ऐसी भी घटना जो है वो घटी थी। अब इस समय ये इस चीज का जो सजेशन जो दिया था ना वो हमारे जो फ्री इंडिया के, इंडिपेंडेंट इंडिया के लास्ट और पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, उन्होंने जो है वो ये बेसिकली कहा था कि इस प्रकार से हम लोग एक सिंबॉलिक रखते हैं चीजों को और पावर जो है वो ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम, मतलब ब्रिटिश इंडिया टू इंडिपेंडेंस इंडिया में, तो ये देकर। तो अभी वही चीज हम लोग को यहाँ पर जो है वो नजर आई। और एक और फैक्ट मैं आपको पुरानी ओल्ड, अगर हम लोग पार्लियामेंट के बारे में बात करें, ओल्ड बिल्डिंग जिसको काउंसिल ऑफ हाउस के नाम से जो है वो जाना जाता था, एक फैक्ट और है, इसका जो शेप था वो सर्कुलर, और नई वाली का ट्राइंगुलर शेप हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, जो मैंने आपको बताई दिया, राइट। हाँ सुनो, आ जाओ, बंद है वो, बंद है, ठीक है। सर्कुलर शेप ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। और एक और चीज, ये सर्कुलर शेप जो है वो इंस्पायर किया गया था मध्य प्रदेश के अंदर एक टेम्पल है, 64 योगिनी टेम्पल। इससे इंस्पायर होकर जो है वो ये सर्कुलर शेप जो है वो रखा गया, ठीक है। तो ये फैक्ट जो है वो आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो इस तरीके से नोट्स भी बनाने हैं और इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो। अब देखो ये पूरा पार्लियामेंट का एक टॉपिक हमारा जो है वो फिनिश हो गया। मैं एक बार ट्राई करूंगा स्क्रीनशॉट लेकर चेक करने की, छोड़ो वो बाद में करूंगा, मैं अभी नहीं करता। तो मैं अगर आपको प्रोवाइड करा दूंगा तो ये आप अपने पास रख भी सकते हो, और वैसे तो साथ ही साथ जो है वो आप नोट्स बनाओ, वो आपके लिए जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल जो है वो होगा, राइट। चलिए अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, क्योंकि यूपीएससी 2023 के क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद ये चीज क्लियर हो चुकी है कि यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद ईच एंड एवरी टॉपिक, एंड ईच एंड एवरी टॉपिक के आपके हैंड रिटन नोट्स आपके पास जो है वो होने चाहिए, ये अपना ऑब्जेक्टिव रहना है। अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज की नेक्स्ट न्यूज जो हम लोग को देखने को मिल रही है, नेक्स्ट न्यूज है थर्ड G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग। तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग। ठीक है, अब आपको सबसे पहली चीज क्या लिखनी है कि ये मीटिंग भैया कहां पर हुई है, तो श्रीनगर में। ठीक है, ये मीटिंग जो है वो हुई है श्रीनगर में 22 से 24 मई 2023 के बीच में। अब देखो टूरिज्म से रिलेटेड ये वर्किंग ग्रुप की मीटिंग थी, तो ऑब्वियस ही बात है टूरिज्म को बूस्ट करने की बात की गई। यहां तक बात समझ में आई है, हम लोग को पढ़ना भी नहीं है इसके बारे में। इससे पहले ये तीसरी है, तो पहली दो के बारे में भी एक छोटा सा जो आइडिया होना चाहिए। पहली मीटिंग जो हुई है वो कहां पर हुई है, फर्स्ट मीटिंग
हम लोग को देखने को मिल रही है कच्छ में हुई है। कच्छ, कच्छ कौन सा क्षेत्र है? गुजरात वाला। और दूसरी मीटिंग जो है वो कहां पर हुई है? ये सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में आपको पता होगा, कौन सा? चिकन नेक के नाम से भी इसको जो है वो जानते हैं। ये जो वो क्षेत्र है ना जहां पर बांग्लादेश है, नेपाल है, और ये वाला क्षेत्र भूटान, इसके बीच में आपको सिक्किम के नीचे वाला एरिया जो नजर आता है, बीच वाला एरिया जहां से अपन नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है वो जाते हैं, तो वो है सिलीगुड़ी। तो ये सिलीगुड़ी वाला एरिया, यहाँ पर हुई थी मीटिंग, और एक कच्छ में हुई थी मीटिंग। अब तीसरी मीटिंग जो है वो श्रीनगर में हम लोग को, और पहली मीटिंग भी श्रीनगर के अंदर इस प्रकार की हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। इनका ऑब्जेक्टिव एम जो है वो क्या था? तो इन्होंने बेसिकली 5 चीजों पर फोकस करने की बात करी, फोकस एरिया। इनके फोकस एरिया जो है वो 5 हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहे हैं। फोकस एरिया। अब ये 5 कौन से एरिया है? पहला एरिया ग्रीन टूरिज्म का। यार मतलब टूरिज्म जो है वो इस प्रकार से जो है वो होना चाहिए कि वो किसी को नुकसान, एनवायरमेंट को जो है वो नुकसान ना करे। एनवायरमेंट फ्रेंडली टूरिज्म होना चाहिए। दूसरा, डिजिटलाइजेशन, कि कुछ भी हो भाई, कि डिजिटल सेक्टर को जो है वो ग्रो कराना, क्योंकि फ्यूचर उसी से रिलेटेड है, राइट। फिर तीसरा, स्किल्स पर काम करना लोगों की, जिससे कि लोगों को जॉब्स मिले, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। फोर्थ, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पर जो है वो काम करना। एंड फिफ्थ, 5 फोकस एरिया में 5वां जो है वो डेस्टिनेशन मैनेजमेंट। डेस्टिनेशन मैनेजमेंट यानी कि जितनी भी टूरिस्ट प्लेस है उसको जो है वो प्रॉपर तरीके से मैनेज करना। तो ये 5 की एरियाज, फोकस एरियाज जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, इसके हैं। ठीक है, बात समझ में आई? अब कुछ फैक्ट्स के बारे में हम लोग बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आप लोग जो है वो जानते हैं कि अब चीजें जो है वो चेंज होती यार। ये पहले भी थी, इतनी ब्यूटीफुल प्लेस है, टूरिज्म ग्रोथ के काफी चांसेस हम लोग को अब नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट जो है वो अब आ रहे हैं। 300 नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन जम्मू एंड कश्मीर में जो है वो उभर कर आई है, राइट। एक अच्छा टूरिस्ट हब जो है वो जम्मू एंड कश्मीर बनता हुआ नजर आ रहा है। तीसरे टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग के दौरान हम लोग को देखने को मिला कि जो डेलीगेट्स थे, यानी कि जितने भी लोग वहां पर शामिल हुए थे, ऑफिशियल्स वगैरह, राइट, तो इन्होंने विजिट किया आर्ट एंड क्राफ्ट बाजार को भी, जिसको ऑर्गेनाइज किया था जम्मू एंड कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट ने, जहां पर इन्होंने लोकल हैंडीक्राफ्ट वगैरह शो किए, राइट। जो आर्टिशियंस वहां पर मौजूद जितने भी लोग थे, राइट, जो आर्टिस्ट वगैरह थे, तो उनके कार्य वर्क जो थे वो डिस्प्ले किए गए थे। तो वो सब चीजें आप लोग के लिए वैसे काम की नहीं है। सिर्फ इतनी सी चीज है बस जो आपको थोड़ा सा इस टॉपिक के अंदर ध्यान में रखना है, 2-3 पॉइंट, दैट्स इट। तो ये छोटा सा टॉपिक था अपना। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है पहली एयरबस, फर्स्ट एयरबस। इसका नाम है C295। C295 मेरे पुराने घर का एड्रेस था C298। फॉर इंडिया सक्सेसफुली कंप्लीट्स इट्स मेडन फ्लाइट। तो पहली एयरबस C295 हम लोग को देखने को मिल रही है कैसी दिखती, कैसी है देख लो आप। ये देखो आप, ये दिखाई दे रही है आपको, दिख रही है? C295 एयरबस हम लोग को देखने को मिल रही है। तो इसने सक्सेसफुली अपनी फ्लाइट जो है वो कंप्लीट करी है, राइट। और ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है 5 मई को। टैक्टिकल एयरक्राफ्ट जो है वो इसने टेक ऑफ जो है वो किया था स्पेन से, राइट। और इसने बेसिकली 3 घंटे तक जो है वो फ्लाई किया, और इंडिया के अंदर मतलब सक्सेसफुल इसकी अब हम लोग को फ्लाइट जो है वो देखने को मिल रही है। इंडिया ने 56 एयरक्राफ्ट जो है वो, यानी कि C295 56 हमने जो है वो एक एक्वायर किए हैं, एक प्रकार से खरीदे हैं सितंबर 2021 में, जिससे कि हम लोग इंडियन एयरफोर्स के जितने भी जो दूसरे जो हमारी वो है एयरक्राफ्ट, उनको रिप्लेस जो है वो कर सके जो पुराने जो है वो हो चुके हैं। बस ये डिफेंस से रिलेटेड टॉपिक था। और ये माइलस्टोन इसलिए बन गया है क्योंकि इंडिया मतलब स्पेन से हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करी है, उसको इंडिया में बिल्डअप करने पर फोकस किया। ये एयरक्राफ्ट जो है इसकी टेस्टिंग स्पेन के अंदर हुई है, और 3 घंटे तक इसने जो है वो फ्लाई जो है वो किया है। बट इसको तैयार जो है वो किया गया इंडिया के अंदर, और पहले 16 एयरक्राफ्ट जो है उनको असेंबल किया गया था स्पेन के अंदर, और डिलीवर किया गया था फ्लाई अवे कंडीशन में कस्टमर्स को।
और 40 एयरक्राफ्ट जो है उनको मैन्युफैक्चर और असेंबल किया है टाटा एडवांस सिस्टम के द्वारा इंडिया के अंदर, राइट। इसमें अपन ये लिख देंगे ओनली मैन्युफैक्चरिंग बस इसकी। मैन्युफैक्चर्ड बाय टाटा एडवांस सिस्टम्स। क्या होता है कुछ कुछ वनडे एग्जामिनेशन में ऐसी चीजें जो है वो आ जाती हैं, उससे सिविल सर्विसेज नहीं पूछेगी बट स्टेट पीएससी जरूर कभी कभी पूछ लेती है, तो उस पर अपन को भी टारगेट करते हुए चलना है। ठीक है, बाकी इसके फीचर्स वगैरह की आवश्यकता नहीं है। ये पहला एयरक्राफ्ट है जो कि डिलीवर होगा सितंबर 2023 में, और इंडियन एयरफोर्स के जो ऑफिशियल्स हैं वो ऑलरेडी इनकी ट्रेनिंग जो है हो रही है स्पेन के अंदर, टेस्टेड इन स्पेन, इन इंडिया। इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हुई और इसकी टेस्टिंग जो है वो स्पेन के अंदर हुई है, राइट। और टाटा जो है वो ये सेटअप कर रहा है मेन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वडोदरा में, और वो सेटअप करेगा एरोस्पेस और डिफेंस कॉम्प्लेक्स ढोलेरा के अंदर, राइट। तो गुजरात के अंदर टाटा जो है वो ये पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो अपना स्टैब्लिश कर रहा है। तो ये चीज बस थोड़ी सी ध्यान में रखना। और बाकी कंपनी जो है ये बेसिकली बताया जा रहा है कि इन्होंने 21,935 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किया है एयरबस के साथ, और सप्लाई करेंगे 56 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को 2021 में। 56 एयरक्राफ्ट की जो है वो डील है, बाकी उतना कुछ खास नहीं है। बस इतनी सी चीज ध्यान में रखो। कांग्रेस पार्टी जो है उनकी जीत हुई थी कर्नाटक इलेक्शंस के दौरान, तो वो आपके लिए जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कर्नाटक सिविल सर्विसेज की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखना। कांग्रेस की जीत हुई है वहां पर। और हम लोग को क्या है उसके अंदर और इम्पोर्टेंट देखने को मिल रही है, कांग्रेस ने क्या 5 गारंटी जो है वो प्रोवाइड की हुई है। तो ये इसमें बस एक चीज ये ध्यान में रखना, गृहा लक्ष्मी, इसके तहत कांग्रेस ने प्रॉमिस किया है कि वो 2,000 रुपए हर एक महिलाओं को जो है वो महिला फैमिली हेड को जो है वो प्रोवाइड कराएंगे, गृहा लक्ष्मी। तो गृहा लक्ष्मी, गृहा ज्योति, इस गृहा ज्योति के तहत कांग्रेस जो है वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी 200 यूनिट तक की जो है वो प्रोवाइड कराएगा कर्नाटक के घरों में। तो ये थोड़ा सा कर्नाटक से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, क्योंकि ये क्या है कि कुछ टर्म्स हैं, ऐसे टर्म्स ये लोग अक्सर जो है वो पूछ लेते हैं। तो आप बस एक टॉपिक डालो कर्नाटक इलेक्शन, सेकंड अपने अंदर एक छोटा सा आ गया कांग्रेस विक्ट्री, तीसरे में अपना जो है वो ये चीज आ गई प्रॉमिस, प्रोमिसेस बाय कांग्रेस। अब देखो इनके प्रॉमिस क्या है उससे हमें मतलब नहीं है, बट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है कि गृहा ज्योति बताओ क्या है। गृहा ज्योति तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी, अप टू टिल नहीं, अप टू करेक्ट वर्ड है, अप टू 200 यूनिट्स। ठीक है, पहला तो ये गृहा ज्योति हो गया अपना। दूसरा जो है प्रॉमिस इन लोगों ने किया है गृहा लक्ष्मी। ये मध्य प्रदेश की भी एक स्कीम है ना, 1,000 रुपए प्रोवाइड किए जा रहे हैं, 2,000 रुपीज टू, अरे बंद हो गया। मध्य प्रदेश की स्कीम का नाम बताइए। अभी एमपीपीएससी का एग्जाम हुआ था अभी 2023 में, 28 ने 21 मई को हुआ था, तो उसमें एक क्वेश्चन जो है वो आया था, लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश की है। 2,000 रुपए जो है वो प्रोवाइड किसको किए जा रहे हैं गृह लक्ष्मी के अंदर, वुमेन को। ठीक है, वुमेन हेड ऑफ अ फैमिली। ठीक है, फिर अन्न भाग्य, तीसरा जो है वो इनका अन्न भाग्य, हर एक व्यक्ति बिलो पॉवर्टी लाइन का, बिलो पॉवर्टी लाइन पता है ना आपको, बिलो पॉवर्टी लाइन, इसके नीचे के हर एक व्यक्ति को जो है वो 10 किलो, एवरी पर्सन, एवरी पर्सन लिखना, नहीं तो कभी कभी क्या होता है, फैमिली की तो बात नहीं कर रहा, हर एक व्यक्ति को जो है वो 10 kg फूड ग्रेन
पर मंथ। थोड़ा स्लो चल रहा है लगता है। अन्न भाग्य, अन्न भाग्य जो है इसमें क्या हो रहा है, इसमें बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे वाले व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को, ठीक है, फैमिली की नहीं, हर एक व्यक्ति, टू एवरी पर्सन, क्या प्रोवाइड करने की बात की जा रही है? 10 किलो फूड ग्रेन, 10 kg फूड ग्रेन जो है वो प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। फिर एक है युवा निधि, युवा निधि 3,000 प्रोवाइड किए जाएंगे हर महीने अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स को। ये तो बहुत बड़ा वादा कर दिया है। एंड 1,500 रुपए जो है वो दिए जाएंगे अनएम्प्लॉयड डिप्लोमा होल्डर को, और 1,500 रुपए जो है वो दिए जाएंगे अनएम्प्लॉयड डिप्लोमा होल्डर को। डिप्लोमा होल्डर को। फिर एक शक्ति स्कीम भी है इनकी, शक्ति स्कीम के थ्रू जो है वो क्या किया जा रहा है, कांग्रेस ने प्रॉमिस किया कि फ्री ट्रैवल जो है वो सभी महिलाओं को प्रोवाइड कराएगा स्टेट के अंदर। कर्नाटक स्टेट वो आरटीसी जो बस हम लोग को देखने को मिलती है और बीएमटी बसेस में, तो अब लिखो फ्री पास, लिख दो बस, फ्री बस पास टू ऑल वुमेन, बस, ठीक है। तो ये देखो इसमें भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो कर ली है। अब देखो, अब एक यहाँ पर जो है वो चर्चा हो रही है, इसका नाम है एक्सरसाइज समुद्र शक्ति। नेक्स्ट हमारा टॉपिक, एक्सरसाइज समुद्र शक्ति क्या चीज है ये, इसका 4th एडिशन। इंडो इंडोनेशिया बायलेटरल एक्सरसाइज है, किसके बीच में है? इंडिया एंड इंडोनेशिया, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये अभी 19 मई 2023 को हमें साउथ चाइना सी के अंदर देखने को मिली, साउथ चाइना सी, और आपको पता होना चाहिए साउथ चाइना सी की लोकेशन। ये 4th एडिशन है किसका? इंडिया और इंडोनेशिया का, और ये अभी हम लोग को मई 2023 में देखने को मिला था, ठीक है। तो ये चीज जो है वो आप ध्यान में रखिएगा। फिर इसके अलावा हम लोग को क्या, किन किन ने पार्टिसिपेट किया? आईएनएस कावा राती ने पार्टिसिपेट जो है वो किया, चेतक हेलीकॉप्टर थे, राइट, डॉर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट थे, इंडोनेशियन नेवी के एसेट के अंदर केआरआई सुल्तान इस्कंदर मुडा था, राइट, और एक हेलीकॉप्टर पैंथर था, CN-235 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट था, राइट। तो काफी सारी चीजें थी, तो वो सब चीजें हम लोग को एयरक्राफ्ट से रिलेटेड पूछी नहीं जाती, बस ये 3 चीज इस टॉपिक के अंदर जो है वो ध्यान में रखिएगा बस, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें सक्षम आप लिखेंगे, सक्षम, सक्षम ये है क्या? सक्षम ये बेसिकली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। क्या है ये? पहला पॉइंट, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, पहला पॉइंट। तो हमें समझ में आ रहा है कि कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात की जा रही है, जैसे हो सकता है कि वेबसाइट हो, आगे देखते हैं। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है,
यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि किस फलाना मंत्रालय ने जो है वो इस किस चीज को जो है वो लॉन्च किया है, तो आपको बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है, राइट। इसको किसने डेवलप किया है? NIHFW ने। नेशनल NIH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगा और मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा हमारी कंट्री के अंदर सभी हेल्थ प्रोफेशनल को। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म किस चीज के लिए है? ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। किनको? हेल्थ प्रोफेशनल्स को। हेल्थ प्रोफेशनल्स को, ठीक है। तो ये चीज है। ऑलराइट, अब आगे की बात करें। सक्षम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में इंश्योर करेगा कि हेल्थ प्रोफेशनल जो है उनको बेटर एजुकेशन जो है वो मिल सके, राइट। अभी सक्षम का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, स्टिम्युलेटिंग एडवांस नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट। इसका फुल फॉर्म लिख लो, स्टिम्युलेटिंग, STI, सॉरी, स्टिम्युलेटिंग एडवांस्ड नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट। ठीक है, बस ठीक है। ये बस ये चीज बस ध्यान में रखो, इसमें अलावा और कुछ नहीं है। 200 पब्लिक हेल्थ और 100 क्लिनिकल कोर्सेज जो है ऑफर करेगा, वो सब याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इनकी वेबसाइट है, एक मतलब पोर्टल है, एक प्रकार का पोर्टल के थ्रू जो है काम करेगा। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म जहाँ पे लिखा है वहां पर पोर्टल भी लिख लो, तो एक आइडिया लग जाएगा कि क्या है ये। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। सिटवे पोर्ट कहां पर है, कोई मुझे बता सकता है? सिटवे पोर्ट, अगर हम मैप की तरफ मैं आपको ले जाऊं तो आप बता सकते हो सिटवे पोर्ट कहां पर है? एक जनरल सा गैस, क्योंकि पहले भी मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को सिटवे पोर्ट के बारे में। म्यांमार में। हमारे इंडिया है ये, हमारा भारत। अभी आपको दिखाई देगा, यस बिल्कुल सही पायल, उषा, वेरी गुड। अभी आपको इंडिया हमारा दिखाई देगा, यहीं पर ही आप साइड में हम देखेंगे तो आपको म्यांमार जो है वो दिखाई देगा, और यहीं पर ही आपको सिटवे पोर्ट जो है वो नजर आएगा, बे ऑफ बंगाल में। सिटवे पोर्ट मैं जूम कर रहा हूँ, इसमें आप देखिए सिटवे पोर्ट को। दिख रहा है क्या लिखा हुआ? रुक जाओ एक मिनट, दिखेगा भी। देखो यहां पर है ये सिटवे पोर्ट, दिख रहा है सिटवे पोर्ट। तो न्यूज ये आई है कि पहला इंडियन कार्गो शिप सिटवे पोर्ट में देखने को मिली। जो यूनियन मिनिस्टर है पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज के, और आयुष मिनिस्टर और यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इन्होंने जो है वो बताया जा रहा है कि हाँ, इन्होंने जो है वो हमें देखने को मिल रहा है कि हरी झंडी दिखाई थी, और पहला इंडियन कार्गो शिप जो है वो सिटवे पोर्ट पर जो है वो चला गया, राइट। और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कहां पर है? कौन बताएगा? प्रीलिम्स में आ सकता है भैया, और आ चुका है, ये पहले पूछा जा चुका है।
कोलकाता में है। कहां पर है ये? कोलकाता में हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, राइट। टू सिटवे, सिटवे की स्पेलिंग ऐसे ही TTW ही है, ठीक है। अरे रुक जाओ भाई, सिटवे पोर्ट, म्यांमार। पहला इंडियन कंसाइनमेंट, आपको पता होगा ना, म्यांमार के अंदर ये जो सिटवे पोर्ट है ना, तो इसका डेवलपमेंट हम ही ने किया है। क्यों किया है? क्योंकि हम इस पर्टिकुलर कलकत्ता से म्यांमार तक हम सामान को भेजेंगे और वहां से हम अपने पूरे नॉर्थ ईस्टर्न एरिया पर जो बेसिक नीड्स का सामान है वो पहुंचाएंगे, इसलिए ये डील हम लोग को देखने को मिली थी। क्लियर? ठीक है, बस इतनी सी चीज ध्यान में रखो, इसमें और कुछ नहीं है। बाकी अब आगे का जो है वो हम लोग कल जो है वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही जो है वो हम लोग रख रहे हैं, आगे का जो है वो कल कंटिन्यू करेंगे। और आज की क्लास कैसी रखी लगी? वैसे मेरे पास अभी आज के नोट्स जो थे वो थोड़े से कम थे, बट मैं आज से जो है वो शुरू करना ही चाह रहा था रेगुलर बेसिस पे, तो इसलिए मैंने बिल्कुल भी मतलब डिले नहीं किया। मैंने कहा आज 1 बजे से क्लास रख रहे हैं, आज 10 मिनट पहले थोड़ी सी छोड़ रहा हूँ, कल से 1 से 2 क्लास है वो रहेगी, ठीक है। और नोट्स बिल्कुल रेडी रहो, बनाओ, क्योंकि नोट्स बनाते हुए जो है पूरी चीजें कवर अप करवानी है। अब इसमें कितनी शॉर्ट चीजों में जो है आपकी पूरी कवर चीजें जो है वो कवर अप हो जाएंगी, और टेलीग्राम ग्रुप पर जो है वो भेज दूंगा मैं। अब देखो यार, भेजने पे मुझे वो ये लग रहा है कि जैसे कि ये इतना बड़ा टॉपिक है, अब इसका अगर मैं लेता हूँ स्क्रीनशॉट, तो चेक करते हैं कि ये हो पाएगा कैसे, एक बार देखते हैं। हाँ नहीं, बिल्कुल अब से क्लास टाइम से ही होगी। मैं एक बार भेज रहा हूँ आप लोग को टेलीग्राम पे, एक बार चेक करना आप लोग, एक बार टेलीग्राम में जाके चेक करो इमेज क्लियर आ रही है कि नहीं जूम करने पे। इमेज क्लियर आ रही है कि नहीं? ठीक है, तो ऐसा देना सही रहेगा। चलो जय हिंद, मिलते हैं कल की क्लास में। वो भी शुरू करना है अभी आप लोगों के लिए, क्या बोलते हैं, रेगुलर टेस्ट, वो भी चालू करते हैं।